स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर खुशामदेद। चलते हैं तारीख में 25 साल पीछे। जी हाँ, 17 मार्च आज जो कल का दिन है, उस वक्त भारत को पाकिस्तान ने पहली बार टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। बेंगलोर के मैदान पे 5 मैचों की सीरीज थी। पहले 4 मैच रहे ड्रॉ और आखिरी मैच में सनसनीखेज तौर पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। उस मैच के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, उस मैच का जरा जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की वो जीत, भारत की सरजमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज में कामयाबी। ओवरऑल वजह तो आप बताएं कि जब वो सीरीज अपने नाम पाकिस्तान जब जीता था तो वो एक फीलिंग बताएं, उसके बाद हम एक मुख्तसर रिपोर्ट देखेंगे उसके ऊपर। फीलिंग तो यकीनी तौर पे आपको पता भी है, जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे तो कैरियर दाव पे लगा होता था। तो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त हमने सीरीज़ जीती थी और उसमें यकीनी तौर पे हम लोग उस वक्त की वो मैं फीलिंग बता नहीं सकता आपको कि क्या। तो साहब, उस मैच की चल के ज़रा कुछ झलकियाँ देखते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उस बात में मैच में मजीद बात करेंगे। चल के देखते हैं बेंगलोर टेस्ट पे एक मुख्तसर रिपोर्ट। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इस मैच में लेग स्पिनर अब्दुल कादिर को ना खिलाने का फैसला किया गया। उनकी जगह इकबाल कासिम को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 116 रन पर ढेर हो गई। स्पिनर मनिंदर सिंह ने 7 विकेटें हासिल करके मरकजी किरदार अदा किया। रमीज राजा, सलीम मलिक, तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम के अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में ना पहुंच सका। विकेट पर टर्न होने की वजह से पूरी टीम की स्पिनर से तवक्कुआत बढ़ गई थीं। हमारी टीम ने देखा कि पूरा इंडियन स्पिनर्स जो है वो छा गए, तो अब ऑब्वियसली बात है कि सारा प्रेशर जो था वो तौसीफ पर और मुझ पर आ गया कि जी अब आप जो भी मिले हमारा प्लेयर वो गए भाई इकबाल भाई और तौसीफ भाई आप लोग की बारी है, अब आप लोगों ने कुछ करना है, ये कर वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया। भारत की पहली इनिंग्स के दौरान जानिबदाराना अंपायरिंग देखने में आई। अंपायर राना स्वामी ने जहां भी मौका मिला उसी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया जिसने 12 साल बाद नई दिल्ली टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ अनिल कुंबले को एक इनिंग्स में 10 विकेटें दिलाई थीं। कभी कभी तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अंपायर्स के दरमियान कप्तान इमरान खान को बीच बचाव कराना पड़ा। फिर भी भारत की जानिब से सिर्फ दिलीप वेंसारकर ने सेंचुरी बना सके। पाकिस्तान की उम्दा बॉलिंग और फील्डिंग ने भारत को बड़ा स्कोर ना करने दिया और पूरी टीम सिर्फ 29 रन की बरतरी हासिल करते हुए 145 रन बनाकर आउट हो गई। तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम ने 5-5 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने 249 रन स्कोर किए। रमीज राजा 47 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इकबाल कासिम ने बहैसियत नाइट वॉचमैन 3 चौकों की मदद से कीमती 26 रन बनाए। मनिंदर सिंह सिर्फ 3 विकेटें हासिल कर सके, लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने मैच में 10 विकेटें हासिल कर ली। न्यूट्रल अंपायर्स न होने की वजह से कई फैसले पाकिस्तान के खिलाफ गए। मकसद ये कि ऑब्वियसली बात है कि होस्ट कंट्री में कोई एडवांटेज होता ही है, तो वो थोड़ा बहुत एडवांटेज उनको मिल ही रहा था। और इनफैक्ट एक तो मेरा ये हुआ कि एक मेरे बल्ले से जब मैं बैटिंग कर रहा था तो बल्ले से बॉल लग के बाकायदा एज हुआ पूरा कपिल देव से और वो मेरे पैड्स पे लगी और एम्पायर जो था वो आउट देने जा रहा था, बल्कि आधे रास्ते में था, तो मैंने उसको बल्ला दिखाया, मैंने कहा ये बल्ले से लगी है, तो उसने अपना डिसीजन जो है वो रिवर्स किया वहीं से, आधे रास्ते से ही। उंगली उसकी उठ चुकी थी, आधे रास्ते में से ही वापस गया। तो इस तरह से चीज़ें हुई उस मैच के दरमियान, मगर ऑब्वियसली बात है कि जब न्यूट्रल एम्पायरिंग नहीं हो तो फिर ऐसे होता ही। भारत ने चौथी इनिंग्स का आगाज किया तो उसे जीत के लिए 221 रन दरकार थे। वसीम अकरम ने श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ को 2 मुसलसल बॉलों पर आउट किया। तीसरे दिन के अख्ताम पर भारत का स्कोर 4 विकेटों पर 99 रन था। मोहम्मद अजहरुद्दीन और आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले सुनील गावस्कर क्रीज पर मौजूद थे। भारत को जीतने के लिए मजीद 122 रन बनाने थे, जबकि पाकिस्तान को 8 विकेटें हासिल करनी थी। 16 मार्च को रेस्ट डे था, जब इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद की मदद की भारत के साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी ने। और उस दिन शाम को एक वो फंक्शन था जो इंडियन बोर्ड ने दिया था और रिसेप्शन के तौर पे था, तो उसमें हमारी मुलाकात जब हम पहुंचे, सबसे पहले पहुंच गए थे, ज़ाहिर है, तो बिशन सिंह बेदी साहब हमारे बैठे हुए थे और उनसे मेरी याद अल्लाह पुरानी थी। वो मेरे समझे आप आइडियल भी थे, मैं उनसे सीखता जब भी आते थे पाकिस्तान, कुछ ना कुछ उनको देख के सीखने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा काका आ जाओ भाई, कैसे हो, क्या है। ऐसे ही मैंने उनके साथ बैठे बात, मैं इधर बीच में तो अपने बेदी साहब थे, इधर राइट पे तौसीफ में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कप्तान जी आपका तो शागिर्द जो है वो मनिंदर सिंह ने बड़े अच्छा आउट कर दिया, ज़बरदस्त पाकिस्तान। उन्होंने कहा देखो यार, जब बॉल ब्रेक हो रहा है तो उस पर और ब्रेक कर रहा है वो, तो
जाहिर सी बात है फिर जब आप एक तो विकेट से आपको मदद मिल रही है, ऊपर से आप उंगलियों से भी ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे तो गेंद तो आपके बैट्समैन विकेट पर बीट, बैट्समैन बीट तो विकेट पर बीट, तो सब बीट सारे बीट हो जाएंगे, फ़ायदा क्या होगा उससे? बेदी की टिप पर अमल करके पाकिस्तानी स्पिनर्स ने मैच में धूम मचा दी। 123 रन पर अजहरुद्दीन को और 155 रन पर रवि शास्त्री को इकबाल कासिम ने अपनी ही गेंद पर कैच किया। 161 के स्कोर पर कपिल देव और मुकर्ररा हदफ से 40 रन की दूरी पर सुनील गावस्कर 96 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी दो बैट्समैन सिर्फ 24 रन का इजाफा कर सके और पाकिस्तान ने मैच 16 रन से जीत लिया। इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने मैच में 9 विकेटें हासिल की। इस तारीखी फतह के बावजूद भी मैन ऑफ द मैच सुनील गावस्कर ही को दिया गया। What a tremendous win for Pakistan, and look at them, delighted, running to the pavilion, and Pakistan has finally done it. They have won the test match here at Bangalore. तौसीफ साहब इसमें स्टंप लेके भागते हुए आपको नजर आए और उनकी खुशी का मैं यहाँ पे देख रहा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे जब ये विजुअल्स चल रहे थे। तौसीफ साहब पूरी यादें वापस आ गई उस मैच की। बिल्कुल, और सबसे पहले थैंक यू आप लोगों का कि इस चीज़ को आपने याद रखा, और एक प्लेयर के लिए यही एक असासा होता है। डॉन को मेरी तरफ से मुबारकबाद, और हम लोगों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम एक उन्होंने बनाया। ये यादें ही जो हैं वो प्लेयर को जो है जिंदा रखती हैं। तौसीफ साहब इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा वो पहली बार वहां पर जीत दर्ज की एक जानिबदाराना अंपायरिंग के खिलाफ, किस तरह की फीलिंग थी जब वो पूरा एक सीरीज खत्म हुई, पूरी जीत आपके एक टीम की सेलिब्रेशन, एक वो फीलिंग बताएं, क्या जज्बा था उस वक्त? जज्बा यकीनी तौर पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और हमने जो जितने भी जो हमारे हाथ में आया वो हम ढोल ताशे की उस पर बजा रहे थे ड्रेसिंग रूम में। इकबाल भाई ने तो थोड़ा लिहाज कर लिया अंपायरिंग पे मेरा ख्याल है, लेकिन वाकई बहुत ही ख़राब अंपायरिंग हुई थी, और जितनी ख़राब अंपायरिंग हुई उससे ज़्यादा ही ख़राब डिसीजन मैन ऑफ द मैच का भी था। आई थिंक इतने कैचेस सबने सामने देखे थे, और इकबाल भाई ने जो कुछ बताया वो यकीनी तौर पे कि बेदी साहब का जो हमारे से हुआ था वो भी हमारे बहुत काम आई, और सीनियर आदमी थे, उनकी बातों से जो है हमने फ़ायदा। लेकिन उन्होंने एक जवाब जो दिया था वो इकबाल भाई शायद याद नहीं रहा। जब हमें ये टिप्स दे दी उन्होंने, उसके बाद हमने परफॉर्म कर दिया, तो हमने नाम लिया कि बेदी साहब से हमने एक इंटरव्यू में, तो उनकी आवाम ने और मीडिया ने कहा कि ये गद्दार है मुल्क का, और ऐसा है। उन्होंने एक अल्फाज उसमें कहे थे कि मैं इतने सालों से अपने वालों को सिखा रहा हूँ, वो नहीं समझ पाए, ये एक छोटी सी मुलाकात में इन्होंने इतना कुछ सीख लिया, तो इनको क्रेडिट देता हूँ मैं। ज़बरदस्त। तौसीफ साहब से मजीद बात करें, वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके तौसीफ साहब के साथ इस मैच की मजीद यादों को ताज़ा करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।